हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे न्यूटन लॉ और मोमेंटम के ऊपर आने वाले क्वेश्चंस के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने बहुत ही तरह तरह के क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। यहाँ पर हम लोग घिरनी और डोरी में तनाव के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, स्प्रिंग के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बहुत ही तरह तरह के अलग अलग टाइप्स के जो क्वेश्चन इन टॉपिक्स पर आते हैं आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, कॉपी और अपनी पेन लेकर के बैठ जाना है और क्लास के लास्ट तक आपको बने रहना है। चाहे आप पॉलिटेक्निक या फिर आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। पिछली क्लासेस जो है, जो लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, उनको भी जा करके देखिए, समझिए। बहुत सारे क्वेश्चन हमने करा करके रखे हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि 10, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर आज फोकस कर लीजिए और ध्यान से चीज़ों को समझिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि 10 ग्राम की एक गोली है, ठीक है, बंदूक की गोली है, जो कि इतने के वेग से बालू के बोरे से टकराती है। भाई साहब, एक गोली है, ठीक है, कहाँ से निकली है? बंदूक से निकली होगी ना, बंदूक से निकली होगी एक गोली, और यहाँ से निकल करके एक गोली जो है ट्रेवल कर रही है, इस तरीके से ट्रेवल कर रही है, और एक बालू से भरे हुए बोरे से टकराती है। ठीक है, किससे टकराती है? एक बालू के बोरे से टकराती है। कितनी स्पीड से ये जा रही है? ये बहुत ही स्पीड से जा रही है, ठीक है। आगे की तरफ कितनी स्पीड से जा रही है? इसकी जो स्पीड है, इसका जो वेग है, वो है 10 की पावर 3 यानी कि 10 का क्यूब मीटर पर सेकेंड। बहुत ही रफ्तार होती है, ठीक है। ये 1000 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, ठीक है। उसके बाद टकराती है और 20 सेंटीमीटर अंदर धंस जाती है। मतलब कि भाई गोली है, इतनी रफ्तार से है, और बालू है वो नॉर्मल, ठीक है, तो उसके अंदर घुस जाएगी। अच्छा, ठीक है, घुस जाएगी। तो कुछ, ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन में क्या होगा? दूसरी कंडीशन में ये आपका बोरा है, ठीक है, थोड़ा पास से जूम करके देख रहे हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि जो गोली है वो यहाँ से होल करती हुई, यहाँ से होल करती हुई यहाँ तक घुस चुकी है, यहाँ तक अंदर आ चुकी है। इस तरीके से यहाँ पर होल करती हुई यहाँ तक आ चुकी है। बात समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं? ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन है। क्या है? 20 सेंटीमीटर भीतर धंस जाती है, तो गोली पर लगने वाले प्रतिरोध बल को आपको ज्ञात करना। प्रतिरोध बल का अचर मान बताना है। अब यह अचर मान क्या होता है, अभी आपको क्लियर करते हैं। पहले आप समझिए कि आखिर में क्वेश्चन क्या निकलवाना चाह रहा है, क्या पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर पूछ रहा कि प्रतिरोध बल क्या होता है? जैसे कि आप किसी चीज के अंदर घुसेंगे, मान लीजिए कि आप है, ठीक है, एक संकरी जगह है, मतलब जगह नहीं है, और आप घुसने की कोशिश करेंगे तो आपके अगल बगल हाथों पे या फिर अगल बगल पैर जहाँ भी है, हर जगह क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा जो आपको उधर से बाहर निकालने की कोशिश करेगा। आप अपनी उंगली को अगर बालू में धंसाते हैं तो वो रजिस्ट करती है थोड़ा सा, उस पर एक प्रतिरोध बल लगता है। देखिए, प्रतिरोध बल लगता है, यहाँ पर इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रतिरोध बल लगता है, प्रतिरोध बल, जो कि वो काम को करने नहीं देता। तो उसी बल को बताना है कि गोली पर कितना लगा होगा। तो अच्छा, क्वेश्चन सॉल्व करना है। हमको ये बताइए कि बल कब तक लगा होगा? बल कब लग रहा होगा? जब ये हवा में होगी तब लग रहा होगा क्या प्रतिरोध बल? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि तब तो प्रतिरोध हो ही नहीं रहा था। प्रतिरोध तभी होगा जब वो घुसना स्टार्ट करेगी। यानी कहने का मतलब है कि प्रतिरोध बल केवल यहाँ से लेकर के यहाँ तक लगा। कितना लगा? यहाँ से लेकर के यहाँ तक प्रतिरोध बल लगा। कहने का मतलब कितना लगा? ये डिस्टेंस आपकी कितनी थी? मतलब जितना अंदर तक घुसी, तो कितना अंदर तक घुसी थी? 20 सेंटीमीटर तक अंदर गई थी। तो 20 सेंटीमीटर आपका ये प्रतिरोध बल काम किया। बात ठीक है। चलिए, बल कैसे निकालते हैं? बल कैसे निकालते हैं? न्यूटन का सेकंड लॉ होता है। कैसे निकालते हैं? बल होता है संवेग परिवर्तन की दर, उसको सॉल्व करने पर आपका फॉर्मूला बनता है m × a। ये हमने सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ाया है, आप जा करके उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये m × a। तो अगर हमको बल निकालना है, अब यहाँ पे ये प्रतिरोध बल है तो ये माइनस में हो सकता है आए, ये माइनस में ही आएगा, ठीक है, और माइनस में आएगा, इसीलिए यहाँ पर इसका अचर मान पूछा है। मतलब माइनस प्लस इसमें नहीं बताना है, बस आपको मान बताना है कि वो कितना उसका मैग्नीट्यूड आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हमको अगर फोर्स चाहिए तो हमको m चाहिए और a चाहिए, m चाहिए और a चाहिए। m हमको दिया है गोली का मास, द्रव्यमान,
ठीक है, दिया हुआ है कितना है 10 ग्राम की गोली है, तो m हमको दिया गया है m इक्वल 10 ग्राम। अगर इसको हम कन्वर्ट करेंगे केजी में, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूले में आप m हमेशा केजी में रखेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 0.01 केजी। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये कैसे मिले हमको, एक्सेलरेशन कैसे मिले, एक्सेलरेशन हमको कैसे पता चले कि इसके बीच, इसी के बीच है पूरा कहानी, इधर से हमसे मतलब नहीं है, गोली कहाँ से आई, किसने चलाई, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से मतलब इतने के डिस्टेंस में हमको ये निकालना है कि हमारा एक्सेलरेशन कितना रहा होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन कितना रहा होगा, तो हमको क्या क्या पता है इसके बारे में, हमको यहाँ पर क्या क्या पता है, हमको पता है इसका स्टार्टिंग में कितना वेग, यानी कि जब ये लगने वाली थी बोरे में स्टम एकदम टच ही की थी, ठीक है, तब उसका वेग कितना था, वो था 10 मीटर, 10 नहीं 10 की क्यूब मीटर पर सेकेंड। अच्छा, v क्या होगा, v आपका क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी होती है, तो अंतिम में जाकर के तो वो रुक गई ना, 20 सेंटीमीटर अंदर धसी और आगे जाकर के फिर आगे नहीं जा पाई, उसका जो है एनर्जी खत्म हो गई, तो वो रुक गई, तो वो कितना है 0 मीटर पर सेकेंड है। अच्छा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल, यहाँ पर डिस्टेंस नहीं कहेंगे, हम लोग कहते हैं नॉर्मली यूज करने के लिए, लेकिन वो एक्चुअल में जो ये s होता है, इट इज़ नॉट डिस्टेंस, इट इज़ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, याद रखिएगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट होता है, तो डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक का 20 सेंटीमीटर। क्या हम 20 सेंटीमीटर को रख देंगे, बिल्कुल नहीं रखेंगे, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर मीटर में रखते हैं, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। चलिए यूनिट को ध्यान रखिएगा, सब कुछ पता चल चुका है, लेकिन ए नहीं मिल पा रहा है, तो हमको गति के कुछ नियम पता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गति हो रही है ना इस तरीके से, तो गति हो रही है तो गति के कुछ नियम पता है, तो उसमें से एक फॉर्मूला होता है v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as, जिसमें से ये 0 है। अब आप एक चीज सोच रहे होंगे, एक बार हमने आपको पढ़ाया था वहां पर अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी के कारण, तो ग्रेविटी वाले में यहाँ पर प्लस माइनस देखा जाता है, इसमें हम लोग यहाँ पर प्लस माइनस नहीं देखते हैं। ठीक, अगर वैल्यू है तो वो आती है तो हम रख देते हैं डायरेक्ट, लेकिन इस तरीके से हम यहाँ पर प्लस माइनस नहीं देखते, कौन माइनस में होगा कौन प्लस में होगा। ठीक है, बस गति हो रही है तो उसको हमको बस रखना है वैल्यू। ठीक है, तो हमने वो भी पढ़ा है, आप उसको भी अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जिसमें हम लोग के पिंड को छोड़ते हैं नीचे गिरता है, जिन्होंने नहीं देखा देख लीजिए। चलिए 10 इसका करते हैं, u क्या है, इसका स्क्वायर 10 का पावर 3 है, इसका स्क्वायर करना है, बहुत सही है, 2 इंटू ए तो निकालना ही है, यही तो एक्सेलरेशन है। अच्छा, यहाँ पर s क्या है, s आपका 0.2 है। ठीक, तो अब यहाँ से कैसे करेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 की पावर 6, और यहाँ पर ये प्लस, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0.4a, हम इसको इधर भेज देते हैं तो -10 की पावर 6, और इक्वल में इसको इधर भेज दिया 0 की तरफ, और ये हमारा हो जाएगा 0.4a, तो अगर यहाँ से a निकालेंगे तो ये आएगा -10 की पावर 6 और यहाँ से 4। ठीक है, ये क्या आ रही है, a की वैल्यू आ रही है। इसको थोड़ा सा अगर आप सॉल्व करेंगे, इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे, चलिए हटा दे क्या इधर ऊपर का, इधर का तो काम हो गया ना, ये सब इधर काम हो गया, जो काम हो गया उसको हटा देते हैं, है ना। आप तो वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप बैक करके देखिए, आपके पास ये क्षमता है, यूट्यूब ने दी है। ठीक है, चलिए तो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, a इक्वल, इसको देखिए कैसे करेंगे, इसको लिख सकते हैं 10, मतलब माइनस तो लगाएंगे ही, -10 की पावर 7, और यहाँ पर ये 4 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 7 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं ना, माइनस को नहीं हटाना, -100/4 और इंटू 10 की पावर 5। देखिए इसमें से 2 निकाल करके हमने इसको दे दिया, क्यों दे दिया, ताकि हम इसको सॉल्व कर सके, इसको 25 लिख सके, -25 इंटू 10 पावर 5। ऐसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते, किस में आएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a मिल गया, m मिल गया, अब f कौन नहीं निकाल पाएगा, अब f कौन नहीं निकाल पाएगा भाई साहब, ये तो छोटे छोटे बच्चे निकाल देंगे। m आपका है 0.01, और इंटू में a कितना है, -25 इंटू 10 की पावर 5, ये है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -25
और यहाँ से करेंगे तो ये 2 जीरो खा जाएगा तो 3 ठो बचेगा। ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं इसका। तो ये फोर्स आ रहा है, इतना न्यूटन आएगा। ठीक है, ये तो फोर्स आ रहा है और ये माइनस में क्यों आ रहा है, क्योंकि ये प्रतिरोध बल है, उल्टा फोर्स उस पर लगेगा। भाई ये आगे जा रहे तो उधर उसको ठेलेगा। ठीक है, इस वजह से आएगा। लेकिन आपसे पूछा क्या, अचर मान, तो इसका आंसर क्या आएगा, केवल 2500 न्यूटन। ठीक है, बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, तो इसको जल्दी से नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई इरेजर कहाँ गया, चलिए इरेजर फिर से खो गया यार, ये कितना खोता है ना? खो जाता है फिर कैसे इरेज करें। एक सेकेंड, कहाँ गया, चलिए तब सब लोग नोट कीजिए, इसको नहीं मिलेगा, हाथ से ही मिटाना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं है, चलिए ठीक है ना, क्लियर। तो ये जो है आपका पहला क्वेश्चन हो चुका, सॉल्व हो गया, आंसर आ गया, टिक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक हल्की डोरी, हल्की सी डोरी है, बहुत पतली सी, जिससे कपड़ा सिलाई होता है। ठीक है, हल्की डोरी घर्षण रहित, घर्षण का क्या होता है, फ्रिक्शन, जैसे कि फ्रिक्शन ऐसे ये घिरनी क्या होती है समझते नहीं, घिरनी का मतलब होता है जैसे एक ऐसे छोटी सी, ऐसे जैसे आप कुएं में देखे होंगे, कुएं में आपने देखा होगा इस तरीके से कुआं होता है, तो इस तरीके से यहाँ पर ऐसे लगी होती है। तो क्या करते हैं, इधर ये पूरा कुआं होता है इस तरीके से, ठीक, इस तरीके से यहाँ पर कुआं होता है, तो इस तरीके से वो लगी होती है। तो लोग क्या करते हैं, इधर ये पूरा जगह होती है ना, कुएं की जगह जो बोलते हैं पूरा बनी होती है, तो यहाँ से लोग जो है खड़े हो करके रस्सी डाल करके इस तरीके से बाल्टी यहाँ से खींचते हैं पानी। तो ये जो बनी होती है, इसी को हम लोग एक तरीके से समझ सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू पे, ये घिरनी होती है। ठीक है, घिरनी पहिया टाइप से, ठीक है, जिसमें बीच में खोल लगा होता है, वो घूम सकती है, रोटेट। ठीक है, तो उसी तरीके से घिरनी। ठीक, चलिए, तो उसी को हम लोग घिरनी कहते हैं। और घर्षण रहित घिरनी का क्या मतलब होता है कि अगर उसको आप थोड़ा सा घुमा दे तो घूमती ही रहेगी, मतलब रुकेगी नहीं, उसमें घर्षण बिल्कुल भी नहीं है, वो घर्षण रहित है। ठीक है, फ्रिक्शन होता है तभी तो रुकती है। तो घर्षण रहित घिरनी के ऊपर से गुजरती है, मतलब कि एक घिरनी बना दीजिए। चलिए आप जल्दी से एक घिरनी बना दीजिए यहाँ पर, और इस पर से एक धागा गुजार दीजिए, इस तरीके से आएगा, इस तरीके से आएगा धागा, सही है। चलिए इसको किसी चीज़ से आप लटका भी सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको किसी चीज़ से लटका सकते हैं, किसी रिजिड बॉडी से। चलिए, तो ये हो गया, गुजरती है, उसके एक सिरे पर m तथा दूसरे सिरे पर 3m के द्रव्यमान बंधे हैं। इस पर एक द्रव्यमान बंधा है जिसको हम लोग कह रहे हैं m, और इस पर एक द्रव्यमान बंधा है जिसको हम लोग कह रहे हैं 3m। ठीक है, इतना बंधा हुआ है। तब आपको क्या बताना है, निकाय का त्वरण बताना है, मतलब कि ये जो पूरा सिस्टम है, ये सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आपको, इसका आपको क्या बताना है, एक्सेलरेशन बताना है, त्वरण बताना है। कैसे निकालेंगे, तो देखिए हम आपको एक तरीका बताना चाहेंगे कि जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिखे, ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन दिखे, इसको हम लोग कहते हैं एटवुड सिस्टम या फिर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक फॉर्मूला लगता है, उस फार्मूले को याद रखें। जब भी आपको इस तरीके से अरेंजमेंट दिखेगा कि एक घिरनी है और इस पर इस तरीके से डोरी चढ़ाई गई है, और डोरी सिंगल होनी चाहिए, ठीक है, और यहाँ पर ये भी सिंगल होना चाहिए, तो यहाँ पर इस तरीके से मास जो है लटकाए गए हैं, तो फिर इसको हम कैसे रिजॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, समझ आ रही बात। तो इसको हम, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है इसका त्वरण निकालने के लिए पूरे सिस्टम का, वो फॉर्मूला होता है ए इक्वल, ए मतलब वही एक्सेलरेशन निकालने का, तो ये होता है m2 माइनस m1 इंटू जी, और यहाँ पर क्या होता है, नीचे में होता है m1 लिख दीजिए, चाहे पहले m2 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्लस करना है। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक, ये इसका फॉर्मूला होता है इसकी एक्सेलरेशन को निकालने का। तो यही पूछा जा रहा है कि निकाय का त्वरण, और ये केवल इस पिंड का या फिर धागे का या फिर किसी चीज़ का एक्सेलरेशन नहीं निकालता, पूरी सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालता है ये जो ए होता है। तो अब हम यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। हम क्वेश्चन लेने का यहाँ पर एक पर्पज़ यही था, इसका उद्देश्य यही था कि आपको ये फॉर्मूला पता चले, ताकि आप इसके हिसाब से और भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। तो देखिए कहाँ गया, ये है क्वेश्चन, तो एक पे है m और एक पे है 3m। तो यहाँ में आप ध्यान रखिए m2 माइनस m1 लिखा हुआ है, तो इसमें आप हमेशा बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, m2 हो जाएगा आपका 3m और माइनस m,
और यहाँ पर क्या आएगा जी, और वैल्यू किसी की नहीं रखनी है अभी, और यहाँ पर आपका आएगा m प्लस 3m, क्योंकि ये इधर है, किधर भी आप करके जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2m और g आएगा, और नीचे आप सॉल्व करेंगे तो 4m आएगा, फिर 3 और 1 जोड़ करके 4 हो गया, तो इससे ये कट जाएगा, तो ये टोटल कितना आएगा, अच्छा m से m भी तो कटेगा, m से m भी तो कट जाएगा, तो यहाँ से ये 2 आएगा ना, तो ये आएगा आपका g/2, यानी कि इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा, g/2, यानी कि जो नीचे जो धरती एक्सेलरेशन लगाती है, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण जी जो लगाती है उसका हाफ लगेगा इस पूरे पिंड पर, चाहे इस मतलब कि इस द्रव्यमान पे कह दीजिए, चाहे इस द्रव्यमान पे आप कह दीजिए, दोनों पे सेम लगेगा, ठीक है। चलिए ठीक, तो ये आ गया आपका, कहाँ गया ऑप्शन, इसमें है कहीं पर, इसमें देखिए हमने ऑप्शन दिया हुआ है g/4, g/3, g/2 और g, तो आपका ये क्या हो जाएगा, g/2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इस फॉर्मूले को याद रखिए, काम आने वाला है। फिर से इरेजन नहीं है, चलिए हाथ से मिटाते, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए हो गया, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, देखिए क्या लिखा हुआ है, डोरी में आपको तनाव बताना है। तनाव क्या होता है, वो टेंशन वाला तनाव नहीं कि भाई वो तनाव हमारे पास है, वो दिमाग में टेंशन है, वो तनाव नहीं। तनाव का मतलब यहाँ पर होता है कि डोरी जो है कितनी तनी हुई है, ठीक है। डोरी जो है कितनी, जैसे कि आप किसी भी डोरी को पकड़ करके खींचेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ टेंशन आएगी, कुछ ना कुछ तनाव आएगा, तो उसी तनाव को हम लोग मेजर करना, उसी को मेजर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक सिस्टम बनाया गया इस तरीके से, यहाँ पर सिस्टम, इसको हम थोड़ा यहाँ पर बड़ा रूप में बनाते हैं, बड़े रूप में यहाँ पर बनाएंगे, डिंग 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 डिंग, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या है, एक रस्सी लगी हुई है, ये यूं, ठीक है, और इधर से घूम करके आ रही है और आ रही है यूं, ठीक है, इधर वाली छोटी है और इधर वाली बड़ी है, यूं, ठीक है, कैसी भी हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये है आपका 6 kg, 6 kg का भार लटका दिए, सब कौन कर रहा है भाई साहब, ठीक। चलिए यहाँ पर 10 kg, अच्छा 10 kg का है, ठीक है। अब आपको बताना है कि इस डोरी में तनाव कितना होगा। अब ये थोड़ा सा ये फैली हुई दिख रही है, बस ऐसे नहीं, एकदम सीधा मस्त, एकदम सीधा होगी, क्योंकि बहुत ही तनी हुई है तो एकदम सीधा रहेगी। तो ये है, ठीक है। कैसे आप इसमें निकालेंगे कि ये जो डोरी है इसमें कितना तनाव है। तो देखिए जब भी आप इस तरीके की प्रॉब्लम देखें, सबसे पहला आप काम इसमें ये कीजिए कि आप इसका पूरा जो सिस्टम है उसका त्वरण निकाल लीजिए, उसका एक्सेलरेशन निकाल लीजिए। तो इस तरीके का जो एक्सेलरेशन निकलता है उसको अभी हमने बताया कि किससे निकलता है, एट वुड, ठीक है, वो सिस्टम होता है उससे निकलता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें हम लोग निकालेंगे, इसका फॉर्मूला भी हमने आपको बताया, 1 और यहाँ पर g और यहाँ पर m1 प्लस m2 इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, 10 - 6 और इंटू जी में हम क्या ले लें, 10 ले लें, जी की वैल्यू यहाँ पर दी है, कहीं नहीं दी है, तो हम 10 ले लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 10 ले लिया जाए कि नहीं, नहीं 10 नहीं लेते हैं भाई, दिया नहीं है तो फिर नहीं लेंगे, तब हम 9.8 ही लेंगे। जब दिया रहे तभी 10 लीजिए, नहीं दिया है तो आप 9.8 लीजिए। चलिए इसके बाद नीचे क्या है, 6 + 10, ठीक, इक्वल अगर इसको करेंगे तो ये आएगा 4 और इंटू में 9.8 और नीचे आएगा 16, इससे इसको काटेंगे 4, अच्छा 4 चौक 16 ना, इससे इसका डिवाइड, मतलब कि ये हो जाएगा 9.8/4, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 2 पॉइंट, मतलब 4 दूनी 8 और फिर 1 बचेगा, तो 4 चौक 16, 4 पंचे 20, इतना आ जाएगा, ठीक है। ये क्या, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन आ गया ना, ठीक है। ये किसका एक्सेलरेशन आ गया, पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन आ गया। लेकिन आपको बताना क्या है, डोरी में तनाव बताना है। डोरी में तनाव किधर की तरफ लग रहा होगा, इधर ऊपर की तरफ लग रहा होगा, इधर नीचे की तरफ लग रहा होगा, ठीक है। इधर लग रहा होगा इस साइड, देखिए ये टी लग रहा होगा, और इधर इसमें लग रहा होगा यहाँ टी, ठीक है, नीचे की तरफ। बात समझ पा रहे हैं, अभी आपको दिखाएंगे दोनों तरफ सेम आएगा टेंशन, देखिएगा कैसे। और वहां से हम आपको एक थ्योरी भी बताएंगे, इरेजर हट जाता है ना, गुम हो जाता है, पता नहीं कहाँ छोटा सा है, चलिए कोई बात नहीं है, हाथ है भाई अपना, उसी का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले निकालते हैं कि टेंशन इसमें कितनी है धागे में। तो अब हम इसका एनालिसिस करेंगे, यहाँ पर फोर्स कितने लग रहे हैं, कितने तरह के। तो यहाँ पर देखिए एक नीचे की तरफ भी इसमें फोर्स लग रहा होगा, जिसको हम लोग कहेंगे mg। भाई कोई भी चीज़ अगर ऐसे आप टांग करके रखेंगे तो उस पर धरती एक फोर्स लगाती है, पता है ना, जितना उसका मास होता है
ठीक है, जितना उसका द्रव्यमान होता है उसमें आप जी का मल्टीप्लाई कर दीजिए, जी का मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना फोर्स उस पर लगा रही होती है। जैसे कि ये मार्कर यहाँ पर टंगा हुआ है तो ये इस पर उतना फोर्स लगा रही है, हमेशा लगा रही है। जैसे छोड़ेंगे वो देखिए नीचे भागना स्टार्ट कर देगा। ये हमने पकड़ के रखा था, पकड़ के रखा था कहने का मतलब समझते क्या होता है कि जितना धरती फोर्स लगा रही है उससे ज़्यादा फोर्स हमको लगाना पड़ रहा है, तभी जा करके ये टिका हुआ है। जैसे ही उससे हम फोर्स कम करेंगे ये देखिए नीचे आ गया, बात समझ पा रहे हैं। इससे जैसे नीचे करेंगे वो नीचे आ जाए, और कम करेंगे एकदम चला जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर है। तो अब यहाँ पर आपका क्या देख पा रहे हैं, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि घिरनी है, ठीक है, घिरनी क्या है, और यहाँ पे 6 लगा, यहाँ पे 10। तो आपको ये तो पक्का क्लियर है कि ये चीज़ इधर ही घूम रही होगी, ठीक है। ये उठ करके इधर की तरफ, जैसे मान लें हम पकड़े हुए हैं और छोड़ेंगे तो क्या होगा, इधर वाला नीचे आना स्टार्ट कर देगा, इधर वाला ऊपर उठना स्टार्ट कर देगा, सही बात है। तो अब देखिए यहाँ पर ये चीज जो है ऊपर जाना स्टार्ट करती है, ठीक, और नीचे की तरफ भी इसको खींचा जा रहा है धरती के द्वारा, इधर अर्थ है, इधर अर्थ है, ठीक है। तो धरती इधर इसको एम जी से खींच रही है, और ये टी इधर इस पर टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है, और एक ये जो पूरे सिस्टम का जो इस पे एक्सेलरेशन है वो काम कर रहा है। मतलब कहने का मतलब फोर्स इस पे भी लग रहा है, फोर्स नीचे भी लग रहा है, लेकिन जो हमको एक्चुअल में दिख रहा है, जो दिखाई दे रहा है कि इतने एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, वो एक्सेलरेशन इसके सिस्टम का एक्सेलरेशन है जो अभी आया था ए। तो अगर उसको निकालेंगे कि इस पे कितना हमको फोर्स दिखाई दे रहा है तो वो हो जाएगा एम ए। ध्यान से फिर से समझिएगा, इस पे 3 तरीके की चीजें लग रही हैं। एक mg धरती की तरफ लग रहा है, धरती खींच रही है, एक t इसके वजह से इधर लग रहा है, ठीक है, और इन दोनों के बाद जो एक हमारा आ रहा है, मतलब इसको और इसको सॉल्व करने के बाद जो एक हमारा फोर्स आ रहा है, इस पे जो नेट फोर्स मान लीजिए वो एम ए लग रहा है, क्योंकि इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन ए है और इसका मास ए है, मतलब कि 6 है, तो ये 6a लग रहा होगा। बात समझ पा रहे हैं? थोड़ा सा और क्लियर करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे तब आपको क्लियर होगा। तो इस तीनों चीज को मिला करके मान लीजिए कि ये फोर्स एक नीचे, ये mg फोर्स हो जाता है, mg को आप फोर्स मानिए, क्यों, क्योंकि m और g आपका एक तरीके का एक्सेलरेशन ये है, ठीक है, तो ये फोर्स बन जाता है, और t तो आपका टेंशन फोर्स है ही। तो यहाँ से क्या बनेगा, ऊपर की तरफ जा रहा है तो t ये है और ये नीचे की तरफ है, तो एक फोर्स ऊपर की तरफ और एक फोर्स नीचे की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाएगा, घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा। देखिए मतलब कि टी ये है, ये नीचे है mg, ठीक है, नीचे घट जाएगा, और ये दोनों घटने के बाद इसका जो टोटल रिजल्टेंट फोर्स बन रहा है, जितना हमको सिस्टम पे दिखाई दे रहा है, वो क्या है, वो है ma, ठीक है। सिस्टम किस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, सिस्टम a एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो टेंशन तो इतना लग रहा है, धरती इतना फोर्स लगा रही है, लेकिन दोनों को सॉल्व करने के बाद दोनों को घटा क्यों रहे हैं, क्योंकि इधर और इधर एकदम अपोजिट डायरेक्शन में। तो हमने आपको पढ़ाया था वेक्टर हमने पढ़ाया था, तो उसमें हमने आपको बताया था कि बल एक वेक्टर होता है, यानी कि सदिश होता है। तो अगर एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, तो इन दोनों को हम घटा देते हैं, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसको हमने घटा दिया तो रिजल्टेंट फोर्स हमको मिल गया। बात समझ में आ रहा है थोड़ा, चलिए और आगे अच्छे से क्लियर होगा। ये आ गया, तो अब हम चाहें तो यहाँ से t निकाल सकते हैं। तो अब हम t निकालेंगे तो क्या करेंगे, इस पूरे पार्ट को उधर भेज देंगे, तो यहाँ से ma और ये चीज यहाँ से आएगी mg। अभी यही चीज हम आपको लिफ्ट के लिए भी समझाएंगे, ठीक। तो m और a और mg, तो अब देखिए यहाँ से अगर आप t निकालना चाहेंगे तो m आपका कॉमन हो गया और a प्लस g हो गया। यहाँ पर ये आ जाएगी वैल्यू, ये कितनी आएगी, m कितना आपका 6, और यहाँ पर t रखेंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर ये आपका आएगा a कितना था, एक था 2.45, यही था ना, ठीक है, देख लीजिएगा पीछे यही था। उसके बाद क्या करेंगे, प्लस, और यहाँ पर रखेंगे g की वैल्यू 9.8, ठीक। अब इसको एडिशन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसको एडिशन करने के बाद इसको एडिशन करेंगे तो 12 यहाँ पर क्या आएगा, इसको ऐड कर लीजिए पहले, यहाँ पर 8 4 12 का 2, यहाँ पर आएगा आपका 2, हासिल लगेगा 1, ये आएगा, ठीक। अब इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 12 6 72, 72 1 73, तो 73.5 आएगा, 73.5, 73.50, ये आपका इसमें टेंशन आएगा। आप समझ पा रहे हैं, ये इतना न्यूटन आएगा, तो ये इतना न्यूटन। तो आपके ऑप्शन में कहीं पर है ये आंसर, तो आपके ऑप्शन में कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके बाद अगर आप चाहें तो इधर से अगर आप टेंशन निकालेंगे तो सेम वही चीज़ आएगा, ठीक है। नहीं तो आप एक बार चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। देखिए
कैसे? कहने का मतलब ये है कि इधर से आप ट्राई कर सकते हैं। देखिए इधर भी लग रहा होगा mg, ठीक, इधर भी mg लग रहा होगा, लेकिन अब की बार यहाँ पर क्या है, ये इधर की तरफ ही आ रहा है, इधर की तरफ ही आ रहा है, यानी कि mg अब की बारी ज़्यादा है, तो mg माइनस t, क्योंकि t इस बार किधर की तरफ है, अच्छा t इधर की तरफ लग रहा होगा, t आपका इधर की तरफ लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये इधर की तरफ नीचे खींच रहा है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा, ठीक है, उसको ऊपर की तरफ खींचना होगा। तो यहाँ पर इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, माइनस होगा टी का। अब इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद यहाँ पर आएगा ये किसके इक्वल होगा, एम ए के इक्वल होगा, जो आपके पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन है उसके। बात समझ पा रहे हैं? ठीक, तो अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर mg आपका दिया गया है, mg कितना होगा 10, मतलब कि इसको थोड़ा सा t को उधर भेज दीजिए, इसको पूरा इधर लाइए, तो ऐसे हो जाएगा कि mg और माइनस ma, इसको इधर लाएंगे तो t आपका उधर जाएगा, तो इधर ये हो गया। तो अब आप m कॉमन देख पा रहे हैं, तो अब क्या होगा, g माइनस a होगा आपकी बारी। तो यहाँ पर आपका ये 10 है और g 9.8 है, माइनस क्या था 2.45, ठीक। तो अगर आप इसको घटाएंगे, अगर आप इसको घटाएंगे तो कितना आएगा पता है, इसको आप घटा लीजिए एक बार, ऐसे करके 9.80 और यहाँ पर 2.45, तो यहाँ पर 5 आएगा और यहाँ पर आ जाएगा आपका, ये कितना था 8 था तो उधर गया, तो ये 7 हो गया, तो 7 में गया 3 आएगा, ठीक। और इसके बाद यहाँ पर आपका आएगा पॉइंट और ये 7 आएगा, ठीक। तो ये टोटल आपका आ रहा है 7.35, तो अगर आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 73.5 हो जाएगा, इतना न्यूटन। तो एक तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम चाहे इधर से निकालें चाहे इधर से निकालें, दोनों तरह से इस जो हमारी धागा है, जो हमारा यहाँ पर स्ट्रिंग इसको बोलते हैं हम लोग कभी कभी, वो क्या है, इसमें बराबर है दोनों में, इधर भी इधर भी। तो यहाँ से एक निष्कर्ष ये निकलता है कि एक अगर धागा होगा, जैसे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक केवल एक ही धागा, बीच में कहीं पर अलग नहीं हुआ, तो अगर एक ही धागा है तो उसमें हमेशा अगर जितना टेंशन इधर होगा उतना टेंशन इधर होगा। बात क्लियर है? चलिए तो इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी से, यहीं तक आप कीजिएगा इसका आंसर निकालने के लिए। तो आंसर कौन सा आ रहा है, ये वाला, ठीक। तो ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। फिर से इरेजर बार बार ढूंढ रहे हैं यार, आदत पड़ गई है, कोई बात नहीं। चलिए थोड़ा सा स्पीड लाते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए बढ़िया क्वेश्चन, मस्त। 2 kg एंड 3 kg द्रव्यमान, मतलब 2 किलो और 3 किलो का द्रव्यमान के दो आयताकार गुटके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आयताकार दो गुटके हैं, ठीक है, ए और बी। ए आपका 2 है और ये आपका 3 kg है, ठीक। इसके बाद इन्हें एक स्प्रिंग नियतांक 10.8 न्यूटन पर मीटर, यानी कि एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग नियतांक, उसका कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, यहाँ पर स्प्रिंग का फैक्टर कितना है, इसको फैक्टर कहेंगे, तो ये कितना है 10.8 न्यूटन पर मीटर है। और इसके बाद क्या है, स्प्रिंग से जोड़ा गया है। इसके बाद है गुटके की जो प्रारंभिक वेग है, यानी कि जो गुटका है उसको एक इनिशियल वेलोसिटी से फेंका गया है, उसको ठेला गया है। जैसे कि मान लीजिए कि आप उसको थोड़ा ठेलेंगे तो वो इस पर स्लिप करेगा, और यहाँ पर ये जो आपका प्लेट दिख रही है घर्षण रहित है मान लीजिए, ठीक है। तो इसको ठेला गया तो ये स्प्रिंग को क्या करेगा, इसे सिकोड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर इतना वेग दिया गया है, तो स्प्रिंग में अधिकतम संकुचन बताना है, मतलब कि वो कितना दबेगी, मतलब अगर हम थोड़ा सा उसको करेंगे तो थोड़ा सा दबेगी, ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा दबेगी, तो कितना दबेगी वही आपको बताना है इसमें, ठीक है। तो इसमें आपके 4 ऑप्शंस हैं, इसको आपको बताना है कौन सा सही आंसर होगा, तो उसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं ये हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो स्प्रिंग के अगर कैसे क्वेश्चन आते हैं तो एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये वही क्वेश्चन है जैसे कि संवेग संरक्षण में हम लोग लगा रहे थे। संवेग संरक्षण में हम लोग क्या लगा रहे थे कि जैसे पहला पिंड है तो तब जाकर के वो दूसरे पिंड से टकराता था, तो वहां पर उसका जो संवेग है उसमें परिवर्तन होता था। तो संवेग का ही हम लोग यहाँ पर सिद्धांत लगाएंगे, तो वो क्या होता है, वो होता है m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल m1 v1 प्लस m2 v2, यही होता है। अच्छा, स्टार्टिंग में क्या हुआ, स्टार्टिंग में इसको ठेला गया लेकिन ये चुप बैठा था, तो यानी कि दो वाले को हम लोगों ने थोड़ा सा फोर्स लगाया, कितनी वेलोसिटी दी हमने उसको 0.15 दी, 0.15 मीटर हमने उसको दी। ये है 3 kg का, लेकिन वेलोसिटी कुछ नहीं है, 0 है, तो उसको हम 0 रख देंगे। इसके बाद ये m है, m है, अच्छा ठीक है, समझिएगा यहाँ पर
अब ये तो टकराने से पहले था, अब जब ये टक्कर खाएंगे दोनों तो आकर के ये जो है स्प्रिंग ऐसे पूरी सिकुड़ेगी और ये आकर के सट जाएंगे, यानी कि उसमें पूरा साथ में हो जाएंगे। तो जब पूरा टोटल साथ में हो जाएंगे तो हमने आपको समझाया था कि जब कोई पिंड टकरा करके साथ में हो जाता है तो उसकी एक वेलोसिटी होती है बस। जैसे कि अगर ये मार्कर और ये अगर हम इसको ऐसे अलग अलग फेंकेंगे तो हो सकता है ये आगे तक जाए या पीछे तक जाए या कहाँ गिर जाए, ठीक है। तो इसके पास और इसके पास अलग अलग वेलोसिटी होगी, लेकिन अगर इसको हम जोड़ देंगे साथ में हमने ऐड कर दिया तो अगर अब हम फेंकेंगे तो जितने वेलोसिटी से ये मूवमेंट करेगा उतने ही वेलोसिटी से ये भी मूवमेंट करेगा। बात समझ पा रहे हैं? तो उसी तरीके से यहाँ पर जब ये जुड़ जाएगा तो इसमें वेलोसिटी v1 और v2 ना होकर के केवल v रह जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से v कॉमन हो जाएगा, दोनों में है, और m और m2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कि m1 प्लस m2, ठीक है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 15 दूना 30, 0.3 यही आएगा, सही है 0.3 यहाँ पर आएगा। ये इस जीरो चाहे लगाइए चाहे मत लगाइए, और यहाँ पर ये प्लस जीरो रहेगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ से v हम रखेंगे और ये दोनों जुड़ करके 5 हो जाएंगे। भाई 2 और 3 जुड़ करके 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हमको v चाहिए, तो हमको v चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस 5 को इधर की तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.3 बाई 5, तो ये क्या आएगा 15 छक्के 30, 0.06 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई इस पूरे सिस्टम की, यानी कि जब वो टकराएगा पूरा सिस्टम एक साथ में आएगा उसकी वेलोसिटी आ गई। अच्छा चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम ये देखेंगे कि इसमें इनिशियल में जो हमारा ये पहला ब्लॉक है, ठीक है, ये टकराने से पहले इसमें कितनी काइनेटिक एनर्जी थी। काइनेटिक एनर्जी ही तो लेकर के गया, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी लेकर के गया, फिर बाद में वहां पर धक्का मारेगा तो वो भी थोड़ा सा खिसकेगा, ठीक है। और बाकी की जो एनर्जी होगी वो कौन ले लेगा, वो ये स्प्रिंग जो है एब्जॉर्ब कर लेगी। स्प्रिंग का यही तो काम होता है कि जो एनर्जी होती है उसको एब्जॉर्ब करना। जैसे कि आप साइकिल चलाते हैं तो जैसे झटका लगता है तो क्या होता है भाई, जैसे मान लीजिए कोई नीचे गड्ढा आया, ठीक है, तो गड्ढा है तो वो क्या होता है, गड्ढे में जब वो कूदती है तो स्प्रिंग उस पूरे लोड को एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है, तो आपको बहुत तेजी से झटका नहीं लगता है, ठीक है। तो ये एब्जॉर्ब करने का काम करती है। तो ये फाइनल में कितना हमको झटका दिया और यहाँ पर कितना पहुंचा, ठीक है। अगर उन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि इसने कितना एब्जॉर्ब कर लिया और यहाँ पर कितना थोड़ा सा पहुंचेगा। यहाँ पर बहुत ढेर सारा चला लेकिन जा रहा था, लेकिन बीच में स्प्रिंग पड़ गई, उसने पूरा रोक लिया और फिर थोड़ा सा पहुंचा। तो क्या हम कह सकते हैं, ये कह सकते हैं ना कि इसका और इसका अगर हम अंतर निकालेंगे तो इसी का जो है पोटेंशियल एनर्जी आएगी, क्योंकि एनर्जी जो होती है यहाँ पर स्प्रिंग में वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो सबसे पहले हम इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, फिर जब ये दोनों सटेंगे तब उसका काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। तो इनिशियल में सबसे पहले हम निकालते हैं, इनिशियल यानी कि स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में अच्छा काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इनिशियल में, के ई कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, क्या होगी 1/2, और 1/2 फॉर्मूला क्या होता है mu² कहेंगे, क्योंकि u इस वजह से करें क्योंकि स्टार्टिंग का है। अच्छा इसके बाद क्या होगा, इसका 1/2, m तो 2 ही है, और ये कितना था, कितने से फेंका गया था, ये है, ठीक, ये आपका है 0.15 का स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 होता है ना, 225 होता है। 4 बार के बाद पॉइंट लगेगा, मतलब कि यहाँ पर 2 ये 2 ये, और तो 0.0225 आएगा, ठीक है, यही आएगा ना 0.225, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 4 बार के बाद है। इसके बाद आएगा फाइनल में काइनेटिक एनर्जी। फाइनल में काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मास जो है आपका बढ़ जाएगा m1 प्लस, मतलब कि a प्लस b हो जाएगा, दोनों जुड़ करके कितना आ जाएंगे 5, और वेलोसिटी आपकी v हो जाएगी ये वाली, ठीक, ये वाली, ये तो ये कितना है आपका, ये आपका है 0.06 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इन 5 और 2 को साथ में ला लीजिए, ये हो जाएगा, और इसका करेंगे तो 6 छंग 36 होता है ना, 36 में आप अगर लगाएंगे तो 0.0036 इतना आएगा करके, ये करके आएगी कि नहीं वैल्यू, अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो। अब अगर आप इसको कट कर देंगे तो इसको लिखेंगे 18, तो 18 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 पंचे 90, तो 0.00, ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई आपने किया है तो यहाँ पर 9 0, ठीक है, 18 पंचे 90
आपने लिखा, चार संख्या के बाद हमने दशमलव लगा दिया, तो आप यहाँ पर 0 हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आ गया ना, ठीक, इतना आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, हमने बताया कि ये आपका इनिशियल का रहा, ये फाइनल का रहा। अगर आप इन दोनों को अब घटाएंगे तो आपको मिलेगी पोटेंशियल एनर्जी। क्या मिलेगी? पोटेंशियल एनर्जी। किसकी पोटेंशियल एनर्जी? किसकी पोटेंशियल एनर्जी? स्प्रिंग की। ठीक है, तो चलिए घटाते हैं, पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं इसको घटा करके। घटाएंगे कितना आएगा, कहाँ गया भाई, 0.0225 माइनस 0.009। ठीक, तो इसको आप घटाइए, इसको आप घटाएंगे 0.0090। इस तरीके से इसको हम घटा रहे हैं बस। ठीक है, तो यहाँ पर ये आएगा 5 और यहाँ पर आपका ये आएगा 3 और यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा 0, यहाँ पे आएगा 0। ठीक है, तो घटाने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये घटाने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी, कितना आएगी, 0.0135, इतनी आ गई। अच्छा, अब आपको बताना क्या है, आपको बताना है कि इसका अधिकतम संकुचन कितना होगा। तो अधिकतम संकुचन के लिए देखिए, संकुचन के लिए एक इसका फॉर्मूला होता है स्प्रिंग का, आपको याद रखना है। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होता है 1/2 और के एक्स स्क्वायर, जहां पर के जो होता है वो आपका इसका नियतांक होता है और जो यहाँ पर x होता है वो होता है कि कितना ये सिकुड़ी, कितना डिस्टेंस इसने सिकुड़ने में ट्रेवल किया, सिकुड़ा मतलब, ठीक है, कितनी लेंथ। तो आपको पोटेंशियल एनर्जी पता है कितना है, 0.0135, आपको 1/2 पता है, आपको ये पता है 10.8 है, आपको एक्स स्क्वायर निकालना है। तो क्या आप यहाँ से नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। इसको आप इससे कट कर दीजिए तो 5.4 हो जाएगा। तो अब 5.4 को इधर भेज दीजिए, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी 0.0135 अपॉन में 5.4। ठीक है, कितना आ जाएगी, 5.4 आ जाएगी। अब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कैसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये आपका क्या होगा, आप इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 54 हो जाएगा। इसमें ऊपर वाले में भी करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ये एक डेसिमल इधर हो जाएगा तो 0.135 आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, अब आप इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए तो 54 और यहाँ से 0.135, यहाँ पर आप पहले ही लगेगा ये, फिर उसके बाद 0 2 बार आएगा, फिर उसके बाद ये कितनी बार जाएगा भाई, 2 बार जाएगा क्या, पहले 2 बार जाएगा। देखिए 100 नहीं आएगा, 108 आएगा। कितना आएगा, 108 आएगा। ठीक, तो 108 आएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, 8 5 13, तो नहीं 7 आएगा और यहाँ पर क्या आएगा आपका, ये 2 आएगा। ठीक है, 2 आ गया। अच्छा, दशमलव तो लगा हुआ है तो 0 आ जाएगा। ठीक, तो अब ये कितनी बार जाएगा, अब ये कितनी बार जाएगा भाई, 5 बार ही जाएगा क्या, नहीं 5 बारी तो नहीं जाएगा, घटाने में कहीं तो गड़बड़ी नहीं हुई। यहाँ पर देखिए शायद ये 25 इतना ही आएगा। इसको एक बार डिवाइड आप कीजिएगा, 25 से आप एक बार मल्टीप्लाई करके देखिए इसका। ठीक है, आप इसको डिवाइड कीजिएगा, ये आई थिंक ये इतना ही आएगा। ठीक, इतना आएगा, कितना आएगा, ये वाली वैल्यू। ठीक, तो ये वाली वैल्यू आपके पास में आएगी। तो डिवाइड करने के बाद, तो डिवाइड अगर आप करेंगे तो कितना वैल्यू आ रहा था, 0.0025। ठीक है, ये वैल्यू आएगी, नहीं आएगी तो कैलकुलेशंस में से आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, तो x आपका इधर जाएगा तो ये अंडर रूट में हो जाएगा 0.0025, तो ये कितना आएगा, 0.05 आएगा। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सबको इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नए क्वेश्चन उसको लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस अभी आपको कराने हैं। ठीक, चलिए, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, इस वजह से ये समय लिया, बाकी और भी क्वेश्चंस हमारे पास में हैं। तो चलिए पहले उन क्वेश्चंस को लाते हैं सामने, डायग्राम्स बनाते हैं उनके। अब क्वेश्चन थोड़ा डायग्राम वाले हैं, उनको थोड़ा सॉल्व कीजिए। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है कि एक घिरनी जो है, घिरनी अभी हमने आपको बताई क्या होती है, एक घिरनी इस तरीके से यहाँ पर है और एक यहाँ पर लटक रहे हैं 2 पेंस। एक है 2 kg का और एक है आपका 3 kg का। कितने का है, 3 kg का। एक है 2 का और एक है आपका 3 का।
2 का और 3 का, और जो घिरनी है ये भी 1 kg की है। कितनी है? 1 kg की है। तो आपको बताना क्या है, इसमें बताना है कि यहाँ पर ये जो डोरी लगी हुई है, ये जो लगा हुआ है, ठीक है, ये जो लगा हुआ है, इसमें कितना प्रतिबल जनरेट हो रहा होगा, इसका बताना है। प्रतिबल, प्रतिबल, प्रतिबल होगा, आपको बताना है। ठीक है, तो यही आपको बताना है बस इसका आंसर। ठीक, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको ध्यान से समझिएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको हमने इस तरीके का क्वेश्चन कराया, तो इसमें हमने आपको कई चीज़ें बताई। पहले थोड़ा सा इसमें हम इंक डाल लेते हैं, क्योंकि ये कम जो है चलने लगा है, तो थोड़ा सा इंक हो जाएगी तो और अच्छे से दिखेगा आपको। ठीक, चलिए इसको तब से आप नोट करिए और समझने की कोशिश कीजिए कि इसको कैसे लगाया जा सकता है। इस क्वेश्चन को कैसे लगाया जा सकता है भाई, कि इसमें ये दिया है कि घिरनी है और इस तरीके से बनी हुई है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ आइडिया आ रहा है? ठीक, कुछ आइडिया आ रहा है, चलिए बताते कैसे। तो देखिए सबसे पहले हमने कहा जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आप देखें, आप उसमें इसका सिस्टम का एक्सेलरेशन निकाल लीजिए। तो सिस्टम का अगर आप एक्सेलरेशन निकालने जाएंगे तो सिस्टम का एक्सेलरेशन कैसे निकलता है वो हमने अभी आपको बताया था। फॉर्मूला क्या होता है, m2 माइनस m1 और g, और यहाँ पर m1 प्लस m2। तो अगर आप इसको रखेंगे तो यहाँ से आपका आएगा 3 माइनस 2 और यहाँ से आएगा आपका g, और उसके बाद क्या है m1 प्लस m2। तो m1 प्लस m2 आपका क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ से ये टोटल आएगा g/5। कितना आएगा? g/5 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। चलिए ये जी आ चुका है। अब देखिए आपको ये निकालना है कि ये डोरी में कितना टेंशन लग रहा होगा। ये डोरी में कितना टेंशन, इधर की डोरी में और इधर की डोरी में, दोनों का आपको टेंशन निकालना। हमने आपको बताया कि दोनों में टेंशन जो है सेम आएगा, तो केवल आप एक में किसी में निकाल लीजिए और उसके बाद उन दोनों को 2 बार कर दीजिए, दुगना कर दीजिएगा। ठीक, तो दोनों का हमको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा mg। ठीक, तो ये क्योंकि इधर 3 है तो ये इधर की तरफ आ रहा होगा, तो आपका जो टेंशन लग रहा है वो ज़्यादा होगा। तो T माइनस mg बराबर क्या होगा कि इस पिंड पर जितना नेट जो है एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा होगा वो कौन हो रहा होगा कि सिस्टम का एक्सेलरेशन। तो सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना है a, तो इसके कारण ठीक है इस पर कितना यहाँ पर बल आ रहा होगा, इसका जो मास है वो 2 है, मतलब m है, और एक्सेलरेशन इसका a है, तो इसमें ma आ रहा होगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, टेंशन आपको निकालना है, T निकालना है, इसको आप उधर भेजेंगे। तो ma मतलब m का मतलब ये पहला वाला है, इधर वाला मास, तो यहाँ पे प्लस mg। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो m हो जाएगा a प्लस g, आपका इधर आ जाएगा। तो m आपका कितना है 2 kg, और a कितना है, a आपका है g/5, और यहाँ पर ये कितना है g। ठीक, तो इन दोनों को अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा टोटल आपका। अगर मान लीजिए कि इसका हम 10 वैल्यू ले लें, इसको हम 10 ले लें क्या, 10, तो अगर हम इसको 10 ले लेंगे तो 10/5 ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अब यहाँ पर रखने की जरूरत नहीं है, 2, और इसको भी 10 ले लीजिए फिर। तो 10 2 ये कितना हो जाएगा, 2 गुणते 12, तो ये आ जाएगा आपका 24। क्या आ जाएगा 24, ये 24 आपका न्यूटन। तो 24 न्यूटन का इस पर फोर्स लग रहा है। ऑप्शन इसमें नहीं है क्या, क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं है। चलिए ऑप्शन नहीं है, अगर नहीं होगा तो आप इसमें, अगर नहीं आएगा मान लीजिए कभी, तो आप इसमें 9.8 ले लेंगे। ठीक है, ये तो समझाने के लिए हमने आपको लिखा। तो अब देखिए आपको ये बताना है कि इस यहाँ पर जिससे टांगा गया इसमें प्रतिबल कितना होगा, कितना बल। भाई अगर इतना चीज लटकी हुई है तो उसमें भी एक तो खींच रहा होगा ना ऊपर से, तभी तो लटका हुआ है। अभी तो हमने आपको बताया कि अगर हमने इसको पकड़ के रखा है तो हमारे हाथ पर भी एक फोर्स जनरेट हो रहा होगा, वही तो इसका प्रतिबल होगा इसका। ठीक है, जितना हमने लगाया तभी तो टिका हुआ है, तो इतना पूरा सिस्टम टिका हुआ है, तो वो कितना यहाँ पर फोर्स जनरेट पर कर रहा होगा ऊपर प्रतिबल, तो वो कितना होगा। फिर 2 तरफ यहाँ पर आपकी टेंशन लग रहा है, तो 2 मतलब प्रतिबल को हम लोग R से लिख देते हैं। ठीक है, R से लिख देते हैं, तो R बराबर क्या होगा 2T, मतलब कि एक T इधर का और एक T इधर का, क्योंकि सेम सेम होगा, इधर का T इधर का T। तो या फिर ऐसे कर लीजिए कि इधर का T प्लस इधर का T। ठीक, और एक और लग रहा होगा क्योंकि घिरनी भी आपकी 1 kg की है। ठीक है, तो ये कितना लग रहा होगा, mg लग रहा होगा, क्योंकि नीचे की तरफ हमेशा फोर्स लगा रही होगी। भाई वो चाह रही होगी हम जा करके धरती पे गिर जाए, ठीक है, नीचे की तरफ गिर जाए। तो यहाँ से ये टोटल कितना आएगा, ये आएगा आपका 2t हो जाएगा, और m कितना है 1, मतलब 1 है ही।
ठीक है। 1, चलिए यहाँ पर अभी वैल्यू नहीं रखते हैं, एक बार फिर से वैल्यू रखेंगे। तो 2t आपका कितना आया है, 24 न्यूटन आया है, 24 इंटू 2, क्योंकि ये 2 बार है, ठीक। अब उसके बाद क्या है, m आपका 1 है और g आपका 10 हमने रखने को बोला है। तो ये आपका जुड़ मल्टीप्लाई होकर के कितना हो जाएगा, 24 दूना 48 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 10। तो टोटल जुड़ करके कितना हो जाएगा, 58। कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। 58 कितना हो जाएगा, ये न्यूटन, ठीक। तो ये आपका प्रतिबल आ जाएगा। बात क्लियर है। तो इतना प्रतिबल इस पर लग रहा होगा, और यहाँ पर अगर आप वैल्यू 9.8 रखेंगे तो आपको थोड़ा बहुत इसमें वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाएगा, तो उसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाएगा। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, पहले कॉन्सेप्ट हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट भी साथ साथ है, ठीक है। एक लिफ्ट है, इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, ठीक है। मतलब इसी तरीके से बना लीजिएगा। एक लिफ्ट है, लिफ्ट कैसी होती है, ऐसे बड़ी सी होती है, ठीक है, ऐसे बड़ी सी। इसमें ये लिफ्ट चल रही हो, ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ आएगी या फिर ऊपर की तरफ जाएगी। चलिए मान लीजिए कि ये यहाँ पर है और ऊपर की तरफ इसको जाना है और ऊपर जाना है। ये इस फ्लोर पे है, यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर फ्लोर है, ठीक है, यहाँ पर है। अब इसमें क्या कर दिया गया है, एक तौलने वाली मशीन रख दी गई है। तौलने वाली जानते हैं ना, जैसे जिसमें वेट तौलते हैं, ठीक है, इस पे रखा गया और इस पे एक मास रख दिया गया है। मास मतलब एक इस पे वजन रखा गया, जिसका मास कितना है, m है। कितना है, m है। बात समझ पा रहे हैं। इसका मास कितना है, m है, और ये ऊपर की तरफ लिफ्ट जो है a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है। तो आपको ये बताना है कि जो m है इस पर जो है कितना यहाँ पर फोर्स लग रहा होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। किस पे बताना है, बताना है कि m पर कितना लग रहा होगा, ठीक। तो ये ऊपर की तरफ जा रही है। तो चलिए इसके कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर इस पे क्वेश्चन भी करेंगे। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए, जब भी जैसे कि आप इस अगर पूरे मास को देखेंगे तो इसमें एक धरती का भी ग्रेविटी मतलब कि इस पे एक त्वरण लग रहा है, धरती का गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है स्मॉल g। तो इस पे एक गुरुत्वीय त्वरण g लग रहा है और एक ऊपर की तरफ g लग रहा है, सॉरी ऊपर की तरफ a लग रहा है। किसकी वजह से, इसके ऊपर जाने की वजह से लग रहा है। जैसा कि अभी आपको हमने इस घिरनी वाले में बताया कि इधर नीचे की तरफ भी लग रहा होगा, एक ऊपर की तरफ भी लग रहा होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे नीचे की तरफ लग रहा है और वो एक ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो नीचे की तरफ ये लग रहा है और ऊपर की तरफ लग रहा है। तो इसमें अगर आपसे फोर्स पूछता है, फोर्स कि बल कितना होगा, बल, तो आप हमेशा बताइए कि mg+a होगा। अब ये कहां से आ रहा है, आपको इसके पहले के क्वेश्चन जो हमने कराए आपको बार बार यही चीज दिख रही होगी कि ये फॉर्मूला बार बार आ रहा था। वो क्यों आ रहा था, क्योंकि एक तरीके का ये लिफ्ट ही है भाई। लिफ्ट में क्या होता है, तार ही तो बंधा होता है, तो उसी की वजह से तो खींचता है। तो यहाँ पर आप बार बार देख पा रहे थे इस तरीके का जो क्वेश्चन आ रहा था कि उसमें बार बार ये m बार हो रहा था और g+a ऐड हो रहा था। कैसे हो रहा था आपने देखा। तो अगर आपसे पूछा जाता कि अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है a एक्सेलरेशन से और g हमेशा नीचे ही लगता है, ठीक है, तो यहाँ पर उसका पूरा फोर्स कितना होगा या फिर त्वरण कितना होगा। अगर त्वरण पूछता है तो त्वरण केवल इतना ही होगा, लेकिन फोर्स पूछा तो आप m का मल्टीप्लाई कर दीजिए, फोर्स आ गया आपका। अच्छा, अगर पूछ लिया कि ये लिफ्ट जो है नीचे की तरफ आ रही है, a एक्सेलरेशन से घूम गई लिफ्ट, नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर दी, तब क्या होगा, तब आप इसमें इस चीज को घटा देंगे। बात समझ पा रहे हैं, ठीक है, तब आप इसमें इसको घटा देंगे। बात क्लियर है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ऊपर जाने का और नीचे जाने का लिफ्ट में बता सकते हैं। इस तरीके के जो क्वेश्चंस है वो आपके एग्जाम में आते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए इसको हटाते हैं, ये कॉन्सेप्ट हो गया और क्वेश्चन भी आपका हो गया यही चीज, ठीक है। आप इसको बना लीजिए, क्वेश्चन यही लिख लीजिए कि एक लिफ्ट है जिसमें एक वेइंग मशीन रखी हुई है और उस पर मतलब कि भार तौलने की मशीन रखी हुई है। इस पर एक m भार का, भार नहीं द्रव्यमान लिखेंगे, m द्रव्यमान का एक पिन रखा हुआ है, ठीक है। और लिफ्ट जो है a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, तो इस पर कितना फोर्स लग रहा होगा, फोर्स आप लिख लेंगे जो आंसर हमने आपको बताया। इसके बाद एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखेंगे तो बहुत ही समय लग जाएगा, इस बता देते आपको, ठीक है। क्वेश्चन समझिएगा कि एक क्या है, लिफ्ट है, ठीक है। यहाँ पर ये देख लीजिए ऐसे है और यहाँ पर एक लिफ्ट है,
ठीक। और लिफ्ट में एक आदमी, अच्छा लिफ्ट का वेट कितना है, क्वेश्चन देख ही लेते हैं क्या था। लिफ्ट है और लिफ्ट का भी तो कुछ ना कुछ वेट होता है, तो लिफ्ट का वेट है 940 kg, लिफ्ट का वेट। और कितने एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, यहाँ पर ये दिखा है कि लिफ्ट, जिससे लिफ्ट इतना त्वरण से ऊपर जा रही है, ये जा रही है 1.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से। ठीक है, जा रही है, जाने दो भाई साहब। उसके बाद ये है कि 60 kg का एक यहाँ चुंगू मुंगू, ठीक है, जो है यहाँ पे क्या है, खड़े हैं, जा रहे हैं बढ़िया लिफ्ट से मजा लेते हुए। ठीक है, कितने केजी के हैं, 60 kg के, खूब बढ़िया खाए पिए हैं। ठीक है, चलिए तो 60 kg के हैं, तंदुरुस्त हैं, ठीक ठाक है, मोटा न पतला, 60 kg का आदमी। ठीक है, तो इस तरीके से ऊपर जा रहा है। अब आपको बताना है कि, आपको क्या बताना है इसमें, बताना है कि कितना जो है इसमें मतलब कि जो इस पे मतलब कि एक तार लगा होगा। ठीक है, एक तार लगा होगा, इस तार पे, भाई तार से ही तो खींचा जाता है उसको, या फिर चैन होती है, तो इस तार पे कितना प्रतिबल जनरेट हो रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा। तो ये कितने लोड को उठा रही है, आप बताइए, टोटल कितने लोड को उठा रही है, वो उठा रही है 940 प्लस इसका वेट जो आदमी का है। ठीक है, इतना टोटल, ये केजी में है, तो ये किसका है, ये टोटल आपका एम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, टोटल एम, टोटल मास ये हो जाएगा। तो अगर आप इसको ऐड करेंगे तो ये आपका 1000 आएगा, 1000 पूरा जो है ये उठा रहा है, ये आपका एम आ गया। अब आपको फोर्स निकालना, तो आपको एक्सेलरेशन चाहिए, और इसमें दो एक्सेलरेशन है, एक नीचे की तरफ जो धरती लगा रही होगी, ठीक, और एक ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसमें एक एक्सेलरेशन लग रहा होगा, यहाँ पर ये दिया गया है 1.0। देखिए दिमाग कितना होता है क्वेश्चन बनाने वाले को, 1.0 लिखे, ताकि आप कंफ्यूज हो करके इस मतलब उसमें कंफ्यूज, अगर आप जल्दबाजी में है तो पॉइंट अगर नहीं देखे तो 10 हो गया। ठीक है, और 10 हो गया तो फिर काम गड़बड़ा गया। ठीक, तो इस तरीके से लिया जाता है। तो जी को आपको यहाँ पर 10 लेना है, जी को आपको 10 लेना है। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ जा रही होगी तो क्या होगा, हमने अभी आपको बताया जब ऊपर की तरफ जाती है तो फोर्स क्या होता है, वो होता है G प्लस A। ठीक है, तो आपको M पता है, देखिए आपको M पता है, कितना है M, 1000, आपको G पता है 10, और आपको ये पता है 1। ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड। तो इसको आप ऐड करेंगे तो 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 11000 यहाँ पर न्यूटन का जो है फोर्स जनरेट हो रहा होगा इस जो लिफ्ट है उसके तार पर। बात क्लियर है, समझ पाए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हैं, जिसमें हम लोग किसी चीज़ को लटकाएंगे, उसमें फोर्स निकालेंगे, और यहाँ पर इस तरीके से जो प्रतिबल जनरेट होगा उस पर, और अगर दो तरीके के अलग अलग यहाँ पर आपके पास में जी और ए दोनों लग रहे हैं, तो हम उसको कैसे रिजॉल्व करते हैं उसको समझा, यहाँ पर स्प्रिंग के बारे में जाना। तो बहुत ही तरह तरह के क्वेश्चंस आज की क्लास में हमने किए। तो वीडियो और क्लास अगर अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और अगर आपने पिछली क्लास नहीं ज्वाइन की है तो उसको देखिए जा करके। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।